दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारतीय इतिहास से ऐसे सवालों को लेकर उपस्थित हूं जो पिछले 10 सालों में परीक्षाओं में अनेक बार रिपीट किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? उत्तर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 4 मार्च 1931 को। अगला सवाल है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? उत्तर होगा 19 फरवरी 1946 को। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर होगा देशबंधु चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अगला सवाल देखते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा दादा भाई नेहरूजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? उत्तर होगा 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था द्वारा दिया गया है? उत्तर होगा आर्य समाज द्वारा। इस सवाल को भी बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी और 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। अगला सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर परीक्षा में यह सवाल दिखता है। उत्तर होगा कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के कराची अधिवेशन में की गई थी 1931 में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है, इलाहाबाद में 1897 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? उत्तर होगा लियाकत अली के द्वारा। याद रखिएगा, इलाहाबाद में 1897 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। अगला सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनाम कमीशन की स्थापना किसके समय की गई थी? उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? उत्तर होगा चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, नर बलि प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। नर बलि प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग ने प्रतिबंध लगाया था। अगला सवाल है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता? उत्तर होगा गुरु नानक को। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक द्वारा कर दी गई थी? उत्तर होगा औरंगजेब के द्वारा। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे जिनकी हत्या औरंगजेब द्वारा करवा दी गई। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 1760 में अंग्रेजी सेना के किस कमांडर ने बंदीबास की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह पराजित किया था? उत्तर होगा आयरकुट ने।
वर्ष 1760 में अंग्रेजी सेना के कमांडर आयरकुट ने वांडीवस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया था। अगला सवाल देखते हैं। लंपट मूर्ख के उपनाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? उत्तर होगा जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। ईरानी सम्राट नादिर शाह किसके समय दिल्ली पर आक्रमण किया था? उत्तर होगा मोहम्मद शाह के समय। दोस्तों, इस सवाल को भी बहुत बार पूछा गया है। ईरानी सम्राट नादिर शाह मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला सवाल देखते हैं। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? उत्तर होगा मोहम्मद शाह। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। अगला सवाल देखते हैं। मुगल से स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर होगा चिनकिलिज खां, जिसे हम लोग भारतीय इतिहास में निजामुन मुल्क के नाम से भी जानते हैं। मुगल के स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलिज खां द्वारा की गई थी, जिसे हम निजामुन मुल्क के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं। गुलाम कादिर खां किस मुगल शासक की हत्या करवा दी? उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय की। गुलाम कादिर खां शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। अगला सवाल देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? उत्तर होगा 1458 ईस्वी में। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1458 ईस्वी में भारत पहुंचा था। अगला सवाल देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी भारत के किस शहर में खोली? उत्तर होगा कोचिंग में। इस सवाल को भी बहुत बार पूछा गया है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिंग में स्थापित की थी। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में। वैदिक कालीन किस नदी का नाम बिपाशा है? उत्तर होगा ब्यास का। वैदिक कालीन बिपाशा को अब हम लोग ब्यास के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर होगा कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। अगला सवाल देखते हैं। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? उत्तर होगा भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है। जैन धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। जैन धर्म की प्रथम संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा श्रावस्ती। अगला सवाल देखते हैं। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोखली पुत्र घोषाल। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली पुत्र घोषाल थे। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय इतिहास में अमित्र घाट के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? उत्तर होगा बिंदुसार को। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? उत्तर होगा भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर होगा श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? उत्तर होगा अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अगला सवाल देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? उत्तर होगा पतंजलि ने। पुष्यमित्र शुंग के लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगला सवाल देखते हैं।
भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। अगला सवाल है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला सवाल देखते हैं, सातवाहन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा सिमुक के द्वारा। सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? उत्तर होगा नागार्जुन को। याद रखिएगा, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला सवाल है, शक संवत कब शुरू किया गया था? उत्तर होगा 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, कनिष्क के राजकवि का नाम क्या था? उत्तर होगा अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे। अगला सवाल देखते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला सवाल देखते हैं, किसके समय में चीनी यात्री फहियान भारत आया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। अगला सवाल है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? उत्तर होगा समुद्रगुप्त का। हरिसेन का समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला सवाल है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? उत्तर होगा महेंद्र वर्मन ने। अगला सवाल देखते हैं, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? उत्तर होगा दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। अगला और अंतिम सवाल है, तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर होगा राजा राम प्रथम ने। दोस्तों, यह वीडियो यहीं संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।